सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घरों में रहकर अध्ययन भी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं रुचिरा तृतीयो भागः प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आज इसका अर्थ हम आपको बताएंगे। देखिए, सुभाषितानि, सुभाषित जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका सु का अर्थ होता है, कौन कौन से दो शब्द? सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें से कुछ श्लोक। फर्स्ट श्लोक देखते हैं। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयाः। अर्थात गुण, गुणवानों, जो गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं। गुणगेशु मीन्स होता है गुण, गुणवान, गुणियों में, गुणा मीन्स गुण, और भवंती होते हैं, ये क्रियापद है भवंती। निर्गुणम, निर्गुणम मतलब होता है निर्गुण को, प्राप्य प्राप्त करके। देखो बच्चों, यहाँ पर प्र प्लस आ प्लस ल्यप, ये प्राप्य मतलब प्राप्त करके। भवंती दोषाः, उसके बाद देखिए प्रभवंती, सुस्वादु तो यहाँ, सुस्वादु मतलब होता है स्वादिष्ट, तो यहाँ मीन्स होता है जल। प्रभवंती मतलब आपके निकलती है या प्रभावशाली, है ना, प्रभावशील निकलती है या प्रभावशील, यहाँ पे जो यूज हुआ है निकलती के लिए। नदियाँ, नद्या मीन्स नदियाँ। तो समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम समुद्र को, आसाद्य मतलब पहुंचकर। ये आसाद्य, आ उपसर्ग है, सिद्ध धातु है और ल्यप प्रत्यय है इसमें। अपेयः मतलब होता है पीने योग्य नहीं होती। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, वे, अर्थात वे मीन्स गुण, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, उसी प्रकार स्वादिष्ट जलयुक्त, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रभावशील होती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य अपेयाः मीन्स पीने योग्य नहीं होती है ना। मनुष्य, अगर आप गुणी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो गुण को प्राप्त करोगे, और अगर वही गुणी व्यक्ति किसी निर्गुण के साथ रहेगा तो वो भी दोष ही, निर्गुण ही हो जाएगा ना। उसके जो गुण हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? गुणवान व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं परशुनाम। अर्थात साहित्य मीन्स लिटरेचर, संगीत मीन्स म्यूजिक, कला मीन्स आर्ट। साहित्य, संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति है वो साक्षात पशु, और कैसा पशु? जिसके की पूंछ और सिंग नहीं है, और वह तृणम न खादन्नपि मतलब तिनका न खाते हुए भी। यहाँ पे देखिए न और अपि ये अव्यय पद है। जीवमान मतलब जीवित है, तिनका न खाते हुए भी जीवित है। यह उन पशुओं का, पशु नाम पशुओं का, परमम मतलब अत्यधिक, भाग्य सौभाग्य है। समझ में आया बच्चों? अर्थात साहित्य, संगीत तथा कला से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सिंग से रहित पशु, घास न खाता हुआ, तृण मीन्स तिनका न खाता हुआ भी वह जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। समझ में आ गया? अब तीसरा देखते हैं।
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपस्य मीन्स राजा का, प्रमत्त सचिवस्य, सचिवस्य मतलब प्रमाद में जो मंत्री होते हैं वो, उनका राज्य। तो आप यहाँ से देखते हैं लुब्धस्य मीन्स क्या होगा, लालची का, और पिशुनस्य मतलब होगा चुगलखोर की, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, और अर्थपरस्य मतलब जो धन को अधिक महत्व देता है, और व्यसनीनः, व्यसनीनः मतलब क्या था बच्चों, बुरी लत वाला है ना, बुरी आदत वाले को मतलब व्यसनीनः। कृपणस्य, कृपणस्य मतलब कंजूस व्यक्ति का, कृपणस्य क्यों बोला गया का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, इन सब में देखो षष्ठी विभक्ति लग रही है, परस्य, पिशुनस्य, लुब्धस्य, नष्टक्रियस्य, कृपणस्य, तो ये सभी षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए यहाँ पे व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का। सुख मतलब सौख्यम मीन्स होता है सुख। तो देखते हैं अब इसका अर्थ हम, कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका कुल, धनपरायण का धर्म, और बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमत्त सचिवस्य मतलब जिसके मंत्री प्रमाद से भरे पूरे हैं, प्रमाद पूर्ण है, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है ना। जहाँ पे राजा का ध्यान नहीं रहता, वहाँ के सचिव जो है वो व्यसन में है, मतलब प्रमाद, मस्ती में है, मजाक के मूड में है, और वो अहंकारी है, तो इस तरह उस राजा का ध्यान भी उधर नहीं है राज्य की ओर, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।